डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे. सो टुडे वी स्टडी अबाउट resistance. So now resistance is the property of the conductor to resist the flow of charge through it. It is denoted by symbol R and the SI unit of resistance is ohm. मीन्स रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो उसके अंदर फ्लो करने वाले करंट, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करता है. इसे हम आर से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. सो R is equal to V upon में I. फ्रॉम अबो इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इफ रेजिस्टेंस डबल द करंट गेट्स हाफ एंड इफ रेजिस्टेंस हाफ देन करंट गेट्स डबल. मीन्स अगर हमारा करंट जो I की वैल्यू को अगर हम हाफ कर दें तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. या हमारा रेजिस्टेंस अगर डबल है होगा तो हमारे जो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हाफ हो जाएगी. एंड इफ रेजिस्टेंस हाफ, और रेजिस्टेंस अगर हाफ उठती है तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डबल. सेम इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन करंट आल्सो गेट्स डबल. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट्स. सो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डबल होता है तो करंट भी क्या हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा. या पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होता है तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. नाउ वी नो दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 ohm? It is defined as the resistance of the conductor having potential difference 1 volt across its end when 1 ampere current is flowing through it. हमने देखा कि हमारे पास क्या है? R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई. R मीन्स इसकी यूनिट ओम हो गई, V की यूनिट वोल्ट और I का मतलब एम्पियर यानी कि करंट. यानी कि 1 ओम कब होगा? जब हमारे पास किसी सर्किट में 1 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट हो, तो वहाँ पर जो हमारी यूनिट रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? 1 ओम होगी. या हम कह सकते हैं 1 ohm is defined as the resistance of conductor having potential difference 1 volt across its end and 1 ampere current is flowing through it. यानी कि जो हमारी किसी रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो 1 ohm तब होगी जब उस कंडक्टर के अंदर जो उसके एंड्स हैं उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 1 वोल्ट और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे. सो 1 ohm इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर. 1 ohm इज इक्वल टू 1 VA. अगर बिगर यूनिट की बात करें, द बिगर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज किलो ओम एंड मेगा ओम. एंड 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10 raised to power 3 ohm and 1 mega ohm is 10 raised to power 6 ohm. Now factor affecting resistance of a conductor. At a given temperature the resistance of a conductor depend on the following factor. अगर हम किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर की बात करें तो हमारे पास निश्चित टेम्परेचर की बात करें तो हमारे जो रेजिस्टेंस होगी वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. नंबर 1 है लेंथ. रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. जो हमारी रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So R is inversely proportional to 1 by A. This is equation first and this is second from both equation.
या अबो टू इक्वेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इक्वलिटी, और इक्वल के स्थान पर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, रो। रो इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर रो क्या है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, रो, आर एच ओ, ये कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ये किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी होगी। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। सो नाउ वी, हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, अगर यहाँ पर हमारी L की वैल्यू इंक्रीज करती है, इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। अगर L की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड इफ इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस आर डिक्रीज, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा। इफ अगर हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ हमारे पास क्या है, 1 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर, देन अगर ये लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर है, तो हमारे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू रो। आर इज इक्वल टू रो मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक resistance or resistivity. So resistivity is defined as the resistance of a conductor of unit length per unit area of cross section. Means जो हमारी specific resistance है या resistivity है वो उस resistance के बराबर होगी जिस कंडक्टर की लेंथ तो यूनिट हो, एक यूनिट लेंथ हो, और पर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वेयर। तो वो जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। नाउ सेकंड, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फर्स्टली हमने एट ए गिवन ऑफ टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस को देखा कि उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मीन्स जो रेजिस्टेंस होती है किसी मेटेलिक कंडक्टर की वो उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, बट व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज देयर इज ए डिक्रीज इन दियर रेजिस्टेंस। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी। एंड एट ए वेरी लो टेम्परेचर सर्टेन मेटल लॉस दियर रेजिस्टेंस कंसिडरेबल। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम तापमान के ऊपर वो अपनी रेजिस्टेंस को लॉस कर देती हैं, जिसको हम यानी कि उनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होती है, नेग्लेक्जिबल होती है। उन जो वो सब्सटेंस हो या उस जो कंडक्टिविटी जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। Now combination of resistance, if we want to vary current in a circuit where potential supplied by the battery is constant, अगर हम कहीं पर करंट की मात्रा को कम या वेरी करना चाहते हैं, चेंज बदलाव चाहते हैं, कम या अधिक चाहते हैं, और अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उस किसी बैटरी का कांस्टेंट रहे, तो देन वी हैव टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज अचीव्ड बाय आइदर कंबाइनिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल। तो अगर हम उस कंडीशन के, अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी बैटरी का वो कांस्टेंट रहे और हम करंट के अंदर वेरी चाहते हैं, करंट को वेरी करना चाहते हैं, तो हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तभी हमारा करंट वेरी होगा। जो रेजिस्टेंस को चेंज होगा वो हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करके सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करके हम करंट को वेरी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज series combination. In this type of combination, two or more resistance combine in end-to-end pattern. The resistance are said to be connected in series if same current flows through the all of them. Means इसके अंदर अगर हम पहले रजिस्टर फर्स्ट रजिस्टर सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड रजिस्टर एंड सेकंड एंड ऑफ सेकंड रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर एंड सो ऑन। अगर हम किसी एक रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे और दूसरे रजिस्टर का दूसरा सिरा तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से इस प्रकार एक चेन के अंदर अगर हम कनेक्शन करते हुए जाएं तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर लिया है। लेट R1 R2 R3 रजिस्टर ज्वाइन इन सीरीज
and V is the potential difference between point A and B. I is the current flowing through the combined combination, and Rs is the total resistance. If V1 is the potential difference across R1, V2 is potential difference across R2, and V3 is potential difference across R3, then according to Ohm's law, the potential difference V1 या the potential difference across resistance R1 is V1 is equal to I R1, and across R2 is V2 I R2, across R3 V3 I R3. Total potential difference across all combination is V is equal to total current I into में total resistance R, और RS भी लेकर चल सकते हैं. हमने यहाँ पर total resistance RS लिया है, तो आप यहाँ पर RS भी यूज कर सकते हो. नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. हमारे पास ये टोटल वोल्टेज V है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, V1 V2 V3. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल टू IRS, और V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3. सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मीन्स हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जितने भी रेजिस्टेंस हमने इसके अंदर सीरीज में जोड़े हैं उन सभी के सम के बराबर होगा. दस इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ध्यान रखना, सीरीज कनेक्शन के अंदर प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, बट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी. नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड अदर एंड आर कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट. देन रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. मीन्स अगर हमारे पास जितने भी रजिस्टर हैं, जैसे यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर लिए, इनके एक तरफ के सिरे हम एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ दें और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे कॉमन पॉइंट पर जोड़ दें, तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ इन दिस कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर आर सेम. इसके अंदर जितने भी रजिस्टर होंगे उन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो समान होगा, एंड इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं. लेट वी हैव 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3. R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. one end of each connected to one common point and other end is connected to other common point, and V is the potential difference between point A and B, and I1, I2, I3 are the current flowing in resistance R1, R2, R3 respectively. So according to Ohm's law, जो ओम के नियम के अनुसार I1 क्या होगा, V1 अपॉन में R1, I2 V अपॉन में R2 और I3 V अपॉन में R3. इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस को हम RP लेकर चलें, देन I टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस V अपॉन में RP. सो नाउ I इज इक्वल टू टोटल करंट क्या होगा हमारा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3. I इज इक्वल टू V अपॉन में RP, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3. सो V अपॉन में RP इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3. V से V कैंसिल हो जाएगा और नाउ 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3. सो द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, so the reciprocal of net resistance in parallel combination 1 upon में RP is the reciprocal of net resistance RP. So the reciprocal of net resistance in parallel combination is equal to the sum of reciprocal of individual resistances. So 1 upon में RP is equal to 1 upon में R1 प्लस में 1 upon में R2 प्लस में 1 upon में R3. मीन्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगी उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग इज यूज्ड इन
जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग होता है उसको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं। डोमेस्टिक है जो हमारी हाउस वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग होती है, उसके अंदर यूज करते हैं। ड्यू टू, क्योंकि इफ एनी अप्लायंस कनेक्टेड इन पैरेलल डज नॉट वर्क, यदि हमारे पैरेलल में जितने भी उपकरण कनेक्ट होते हैं उनमें से कोई भी उपकरण अगर काम नहीं करता है, देन वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंस विल नॉट इफेक्टेड, तो एक उपकरण के काम न के करने के कारण जो दूसरे उपकरण होते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज हम सीरीज कनेक्शन के अंदर करते हैं तो हमारा एक उपकरण अगर काम नहीं करता है तो उसके पीछे जितने भी बाकी के उपकरण होते हैं, उसके साथ जो भी उपकरण होते हैं, वो कोई भी काम नहीं करेंगे। सो इट इज द बेनिफिट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बेनिफिट होता है कि एक उपकरण काम नहीं करेगा तो बाकी के सभी काम करते रहेंगे, उस एक उपकरण का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच डिवाइस रिसीव इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच डिवाइस रिसीव इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर प्रत्येक डिवाइस के ऊपर जो पोटेंशियल होती है, वोल्टेज होती है, वो समान रिसीव होती है। हैंस दे कैन ड्रा करंट एज पर दियर रिक्वायरमेंट एंड वर्क प्रॉपरली, जिसके कारण वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करंट को ड्रा कर सकते हैं और प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। Now the summary of resistor, it is a comparison between series and parallel circuit. You can see that series circuit में R1 R2 को हम इस प्रकार कनेक्ट करेंगे, जबकि पैरेलल में इस प्रकार से वन साइड के एंड एक तरफ, दूसरी साइड के दूसरी तरफ होंगे। इसमें वन एंड टू एंड कनेक्शन होगा। वायरिंग ईच रजिस्टर ऑन द सेम वायर, इनमें क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर होते हैं वो सेम वायर पर होते हैं। ईच रजिस्टर ऑन डिफरेंट वायर, ये अलग अलग वायर के ऊपर होते हैं। डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, टोटल वोल्टेज जो होती है वो सभी की अलग अलग होगी। इसमें वोल्टेज सभी की समान होती है, इसमें करंट समान होता है, इसमें करंट समान नहीं होता है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है जबकि इसमें टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस जो इसके अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे अधिक होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होती है जो इसमें मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगी। नेक्स्ट वी कैन यूज ए थर्ड कॉम्बिनेशन which is known as the mixed combination. It is the mixture of series and parallel combination. Now you can see that it is a mixture of series and parallel combination. These R3 R4 are in series, but R1 R2 are in parallel, and further this series connection are connected with parallel in R5. So कंबाइनिंग सीरीज रजिस्टर, पहले हम R3 R4 को कंबाइन करेंगे, वो हमारा क्या हो गया R। अब हमारे पास दो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, R1 R2 पैरेलल है और R' और R5 पैरेलल है। अब इनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा R" और R"। अब इन दोनों को सीरीज में अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट। इस प्रकार से हम किसी भी सीरीज के जो मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, जो रजिस्टर होंगे, उनको हम जोड़ सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल this is shows a circuit in which we calculate total resistance, total current or voltage across 5 ohm resistors. Now here R1 R2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, R1 और R2 किस में हमारी पैरेलल में है, 10 ओम की है, 10 ओम की है, दोनों किस में है पैरेलल में। सो टोटल 1 में R' क्या होगा, 1 में R1 प्लस में 1 में R2। तो 1 में R' 1 में 10 प्लस 1 में 10, 1 में R' इज इक्वल टू 2 में 10 और R'। इनको हम उल्टा कर देंगे तो रेसिप्रोकल को चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R' क्या आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम। सो हमारे पास जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई वो क्या आ जाएगी 5 ओम, और ये किसके साथ कनेक्टेड है R3 के साथ, किसमें सीरीज में। सो नाउ रजिस्टर R3 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R'। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू R' प्लस R3 मीन्स 5 + 5 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। सो टोटल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था, टोटल रेजिस्टेंस, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 10 ओम। सेकंड टोटल करंट, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम है, टोटल वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट है। सो करंट क्या होगा I इज इक्वल टू V/R V6 और R10, तो 6/10 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। नाउ थर्ड इज वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। सो अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर हमारा क्या है, ये है, इसके अक्रॉस क्या होगा V इज इक्वल टू
आई R1 या R3, सो V क्या, I क्या होगा यहाँ पर, I हमारा करंट क्या है 0.6 ओम और R हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या है 5 ओम, सो 0.6 into 5 is equal to, so V is equal to 3 volt. This is a numerical problem. And now second is, a copper wire having resistance R is cut into 4 equal parts. Find the resistance of combination if these parts are connected in parallel. एक कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, हमने मान लिया कोई कॉपर की वायर है इन, और उसको एक जिसकी रेजिस्टेंस क्या है हमारी आर है, उसको हमने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है 4 equal parts में. Find the resistance of combination if these parts are connected in parallel. Original resistance of wire क्या है R है, so the resistance of each part cut into 4 parts is equal to R by 4. 4 टुकड़ों में बांट दिया हमने तो क्या हो जाएंगे R by 4. R is directly proportional to L according to, जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग था रेजिस्टेंस के उसके अकॉर्डिंग R L के डायरेक्टली समानुपाती है. Now 4 wires of each of resistance R by 4 connected in parallel, then the total resistance is equal to 1 upon में RP is equal to 1 upon में R4 R by 4 प्लस में 1 upon में R by 4 प्लस में 1 upon में R by 4 प्लस में 1 upon में R by 4, so 1 upon में RP is equal to 4 by R 4 by R 4 by R 4 by R and 1 upon में RP is equal to 16 upon में R, RP is equal to R by 16. This is the total resistance of this wire. Now this is the test for yourself. How will you connect a resistance to get minimum resistance? अगर हमें कम से कम रेजिस्टेंस प्राप्त करनी हो तो हम रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ेंगे या कैसे कनेक्शन करेंगे उनका, और अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करनी है तो कैसे करेंगे. कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को कंपेयर करना है. फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट. इस सर्किट के अंदर जो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है एंड डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करनी है. 1 ओम क्या होता है इसको डिफाइन करना है. एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें और इनके एक फोटो कैप्चर करके ग्रुप्स में शेयर करें. थैंक्स.